जय हिंद, जय जवान, जय किसान। किसान भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा मन बहुत खुश है, आज मुझसे मिलने मध्य प्रदेश ग्वालियर से मित्र आए हमारे। और मुझे आज पता चला कि 4-5 सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी एक एक वीडियो देखे हुए हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो एक आधी बार बात किया, जबरदस्त। मुझे भी वो मोमेंट याद नहीं है जो उन्होंने मुझे बताए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। महात्मा विदुर की धरती पर आपका स्वागत है। आपका एक परिचय। मैं गिरिराज कटारे ग्वालियर से आया हूँ। राहुल भाई को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था। आज मिलके उनसे रूबरू होकर बहुत अच्छा लगा। विदुर कटी के दर्शन कराए और भी हृदय प्रसन्न हुआ। राधा रानी की उन पर ऐसे ही कृपा बनी रहे, वो ऐसे ही किसानों के लिए कार्य करते रहे। अच्छा, कैमरे के राहुल में और कैमरे के पीछे वाले राहुल में क्या फर्क लगा? बहुत हम्बल है, बहुत सरल है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगा कि कैमरे पे कुछ और हकीकत में कुछ और। बहुत अच्छा तो लगा। जो आपके इतना सवाल थे, आप इतनी दूर गाड़ी चला के आए, जी, तो उन सवालों के जवाब मिल गए? हाँ, हम संतुष्ट हैं पूरी तरह से। और जो जो हमारे डाउट्स थे वो राहुल भैया ने क्लियर किए हैं। सही बहुत अच्छा जानकारी लगा। है सर। आप, मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों के पास जाकर के यहाँ आए हैं लास्ट जी में। जी। तो बाकी लोगों की बातों में और मेरी बातों में, दोनों में क्या डिफरेंस? वो कहीं ना कहीं मोबाइल या उस पर अलग हैं और रियलिटी में अलग है। अच्छा, कुछ अलग तरीके वो की। हाँ, मैंने जो अनुभव किया और आपके यहाँ आके लग के जो जेन्युइन जो दिखता है वही आप राहुल भैया हैं यहाँ पे हकीकत में। एक्चुअली मैं जवान हूँ, जी और भारतीय सेना का जो एक अनुशासन मेरे अंदर है, जी जो उसने मुझे सिखाया, जी। और तो वो मेरे खून में है साहब। हाँ, वो आपकी मैं पर्सनालिटी उसे में निकाल दिखता नहीं है। सकता कभी भी। जी सेना को मैं नहीं भूल सकता। सेना ने मुझे अनुशासन दिया है, मुझे ईमानदारी सिखाई है, मुझे सच बोलना सिखाया है, जी। मुझे निडरता सिखाई है। और ये भी सिखाया कि अपनी बातों को निडरता से कैसे रखना है, बिल्कुल पब्लिक के बिल्कुल। बीच में, लोगों के बीच में, समाज के बीच में, बॉर्डर पे, जी। बॉर्डर के अंदर। तो वो है। अच्छा, मेरी माता जी से भी आप मिले, वो भी कैंसर अरे पेशेंट हैं, तो आपको कैसा लगा? लगा कि कैंसर पेशेंट से मिल रहे नहीं नहीं नहीं, बहुत गजब की, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। जितना पॉजिटिव आप, आपकी मैया भी आपसे भी ज्यादा पॉजिटिव। नेगेटिविटी उनके अंदर जरा सी भी नहीं है। जरा सी बात करके उनका आशीर्वाद मिलके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत बढ़िया। भैया, आपका नाम? ये थोड़ा सा ले लीजिए, ऐसे हाथ में हो जाएगा। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं भी मुरैना से हूँ। और मैं तो एक्चुअली 12 साल से दुबई में था, अभी रिसेंटली वापस आया। फिर मेरे जीजा जी गिरिराज कटारे जी, उन्होंने जब मुझे बताया कि अपन एक बार ट्राई करते हैं खेती में, वो तो काफ़ी टाइम से थे, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि पहले अपन एक काम करते हैं, तुम शुरुआत करें, सबसे पहले राहुल जवान जी से मिलो। मतलब बेबी स्टेप ही वहीं से स्टार्ट होगा और लास्ट स्टेप भी वहीं ख़त्म होना है। तो बस ये जर्नी है मेरे लिए। और इनसे मिलके जितने भी क्वेश्चन थे वो तो सारे अब बचे ही नहीं है। अब तो बस एक्शन लेना है। बाकी आपको पर्सनली कैसा लगा? जैसे चलो, बहुत तो मुझे बहुत अच्छा, मजे की बात ये है, फोन मुझे ये करते थे और मैं सोच रहा था कि वो मनीष शर्मा जी हैं और गिरिराज कटारिया जी। और लेकिन गिरिराज कटारिया जी मनीष जी को यहाँ ले गया। मनीष जी पीछे पड़े थे कि भैया कैसे भी करके तारीख दे दो, हम पहुंचे। मैं बोला यार, एमपी से कैसे आओगे? बोले हम आ जाएंगे। तो सुबह 8 बजे चले और शाम को 5 बजे गाड़ी लगा दिया जी इन्होंने यहाँ पे। नहीं, यही तो आपके एक दो वीडियो मैंने देखे तो उससे मोटिवेशन यही मिला कि आई मीन कोई आदमी आर्मी में रह के सडनली एकदम खेती में चला गया और सबकी हेल्प कर रहा है। तो अपन तो यंग जनरेशन है, काफ़ी टाइम बाहर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी देखी है, तो ट्राई क्यों नहीं कर सकते? तो मतलब बहुत अच्छा लगा मिलके वाकई में। और ये तो आपका आभारी हूँ मैं कि एक बार में ही आपने मिलने की वो भी दे दी कि नहीं आ जाओ यार, तुम तो बैठो। सरल और सिंपल मशीन में क्या है, समय की थोड़ी कमी हो जाती है। नहीं नहीं, तो आपका भरपूर समय मिला है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैंने लास्ट तक क्वेश्चन पूछे कि और पूछो और पूछो और पूछो, लास्ट में बोले खत्म हो गए। क्वेश्चन खत्म हो गए मेरे, तो मैंने अब नहीं पूछ सकता भैया, आप तो पहले काम करने दो तब देखेंगे। मैं बोला विदुर जी के दर्शन करवाते हैं। फिर विदुर जी की कुटी पे लेके गए गंगा किनारे, और जहाँ महात्मा विदुर ने अपनी समाधि वहां पे लगाई और वो बैठे, भगवान कृष्ण वहां पे आए और उन्होंने बथुए का साग उनको बना के खिलाया। वो साक्षात जगह के हमने दर्शन किए। और ये महात्मा विदुर की धरती है। हम लोगों को न्याय प्रिय माना जाता न्याय है। प्रिय जो माना इंदौर जाता के है। लोग हैं, तो लोग ये मानते हैं कि बड़ी शांत और न्याय प्रिय और लोगों का भला करना शुरू से ही, मतलब ये हमारे एक हमारे ब्लड के अंदर वो चीज। नहीं, ये भी हमारे भी कुछ अच्छे कर्म रहे हैं कि आपसे मुलाकात हुई और इसके बाद हरिद्वार के भी दर्शन हो जाएंगे। तो नहीं, बहुत बाकी तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। खुश हैं बहुत आप? बहुत बहुत। मैं तो बस अपने जीआई से यही बात कर रहा था, अब यहाँ से जल्दी जाके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करना, प्लानिंग करेंगे और इनसे भैया कांटेक्ट ने करते रहेंगे। जी, ऐसा भैया ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि खेती प्रॉफिटेबल है या लॉस में जा सकती है, मैं जीरो में हूँ। तो मैंने क्या जवाब दिया था? आपने बोला कि अगर करोगे तो
मन बनाओ, मन तो मेन है। अगर मन सही है तो हो ही जाएगा प्रॉफिट, वरना तो अगर अपना सामान खुद बेचोगे तो प्रॉफिटेबल तो प्रॉफिट है, वरना तो नहीं। अपना सामान बाजार में बेचोगे तो बेसिकली घाटे में। दूसरों पे डिपेंड होके खेती बाड़ी कुछ नहीं कर बिल्कुल सकता, नहीं। इवन कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता हम दूसरों यंग पे जनरेशन डिपेंड है यार, होके। मैं दूसरे का सामान मार्केटिंग कर सकता हूँ तो मेरे खुद का क्यों नहीं कर सकता मैं? थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, थोड़ा सा अपने अच्छे काम एमबीए करो। करने के बाद लड़के कंपनियों में दूसरी कंपनियों की दवाई बेच रहे हैं, मैं मेरे बाप का अमरूद क्यों नहीं बेच सकता? सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मैं मेरा सोना मोती क्यों नहीं बेच सकता? नहीं, मैं 12 साल से यूएई में था, मैं दूसरे के प्रोडक्ट ही बेच रहा था आज तक। बिल्कुल, तो आप अपना अमरूद क्यों नहीं बेच और सकते? मैं जीसीसी, पूरा जीसीसी हैंडल कर रहा था परफ्यूम सेक्टर में, तो दूसरी कंपनी के लिए करोड़ों का बिजनेस लाके दिया, तो अपने लिए तो कुछ तो कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और अब तो समय हुआ है कि अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ करना है। राहुल भैया का मार्गदर्शन रहेगा तो मार्गदर्शन कोई इनका दिक्कत है, आएगी। मैं तो आशीर्वाद लगाई हूँ ठाकुर जी आपको। का है। बाकी तो देखो आप जैसी यंग जनरेशन जब तक एग्रीकल्चर में नहीं आएगी, तो जो गांव में लोग रह रहे हैं, ये बच्चा जो वीडियो बना रहा है मेरा भतीजा, तो ये बच्चे कैसे इंस्पायर होंगे? ठीक नहीं, है। इनको भी लगेगा ना कि मैं एमपी से लोग इतने पढ़े लिखे लोग आके खेती करने आए, यूएई से आके, विदेशों से आके, तो मैं भी अपनी खेती करूंगा, नहीं तो ये भी करना ही बोएगा। नहीं, यही हमने भी अपना माइंडसेट यही कर रखा है, और टारगेट भी यही रखा है कि जो हम लोगों के रिलेटिव्स हैं जिन पर काफी खेती है, पर वो टिपिकल ट्रेडिशनल वे से चले आ रहे हैं अभी तक, जी। तो आए दिन रोते ही रहते हैं कि नहीं क्या है खेती बाड़ी में कुछ नहीं है। और उनसे अगर आपने बात भी कर ली कि नहीं तुम खेती करना चाहते हो, अरे यूएई छोड़ के तू यहाँ डला है कचरे में, तो वो थॉट प्रोसेस चेंज करना है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी, ब्रेन, गाइडलाइन, सपोर्ट और ठाकुर जी की कृपा। शर्मा जी, मेरा जो मानना है वो ये है कि आने वाला जो टाइम है, जैसे एक टाइम इंजीनियरों का आया, एक टाइम डॉक्टरों का आया, डॉक्टर्स का है, आने वाला जो टाइम है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। अगर भारत में हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, अगर हमारे देश में हमने युवाओं को खेती की तरफ मोड़ दिया और अपनी चीज उगा करके खुद बेचना सिखा दिया, ना तो रोजगार की दिक्कत रहेगी, ना पैसे की दिक्कत रहेगी, और ये पैसा विदेशों से हम कमाएंगे। देखिए हमारे, आप 15-17 कंट्री घूमे हुए हैं, हाँ, आपको नहीं लगता कि उन लोगों के पास भोजन की कमी है? मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी यूएई में जी पूरा रेगिस्तान पे जी कोई खेती नहीं थी। जी। पिछले 6-7 साल में उन्होंने दुनिया भर की फार्मिंग स्टार्ट अरे कर वो गाय दिया। का गोबर हमारे यहाँ से मंगवा रहे हैं। अभी यहाँ से इंडियन लोग ही कर रहे इंडिया हैं से काम। लाते नहीं। इंडिया से मिट्टी सप्लाई होती है, गोबर सप्लाई होती है, उसको देखा देखी वो उन्होंने खुद स्टार्ट किया है अभी, काउ फार्मिंग और क्रॉप्स उगाना, और सब्जियां जो अभी छोटी मोटी तो हो जाती हैं पर बड़ी फाल नहीं कर सकते, पूरा सैंडी है। तो अपने यहाँ की मिट्टी तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उपजाऊ है, पर फिर भी अपने यहाँ के लोग कृषि कमर्शियल प्रधान देश, मतलब इस देश का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है, और हम मुख्य व्यवसाय को छोड़ करके ये टुच्चे फुच्चे इधर उधर हम भटके फिर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। अब अपना इतनी खुद कंट्री घूमे, वहां पे जॉब भी की है, क्या सेटिस्फेक्शन मिला कुछ, या इंडिया बेस्ट है? अगर सेटिस्फेक्शन मिलता तो मैं वापस नहीं आता। अब भैया ने मुझसे एक चीज कही कि भैया मैंने करोड़ों कमाए और करोड़ों भी गवाए, और जीवन का ऐसा कुछ सुख नहीं है जिसको लोग बोलते हैं, वो लिया सुविधा नहीं है, लेकिन जो आनंद मिला यही धरती वो पर यही है। अपना देश है। आप दुनिया में कहीं भी घुमाओ, पर लौट के बोलते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, वही वाली कहावत है। सेटिस्फेक्शन जब दिल्ली आपकी फ्लाइट लैंड होती ना, अरे आपको लगता है अलग ही, क्या आ गए भाई, हम आ आ गए। गए इंडिया, तो लगता है कि यार मैं मेरे बहुत। देश में आ गया, और एक वो तो यहाँ जो की हमारा है वो कहीं नहीं। कल्चर है, यहाँ के लोग हैं। आप बाहर जाके तो आप ऐसे हो जाते हो जैसे रोबोट है। अच्छा आप सोचो, ईश्वर ने हमें कितनी जबरदस्त चीज दी है, एक ऐसी धरती जिसपे हम जीव अनंत काल तक एक दाना डालेंगे 50 दाना 50 दाना निकालेंगे, एक अमरूद का पौधा लगाएंगे हर साल 20 किलो अमरूद तोड़ेंगे। ऐसा बिजनेस कहाँ है भाई? कहीं नहीं है। सही बात। सोच के देखो बहुत डीपली इस बात को बैठ करके कि एक ऐसी फैक्ट्री मेरे पिताजी मुझे दे गए, जो मेरे पास जमीन है, कि मैं उसमें, मजे की बात यह है कि कुछ भी उगा सकता हूँ, गन्ना, धान, चना, मटर, गेहूं, आलू, तो क्यों ना मैं प्रॉफिटेबल चीजें उगाऊं जिनकी डिमांड है, मार्केट में सप्लाई है, क्यों ना मैं उसकी सप्लाई खुद करूं। आज एक सही मार्गदर्शन की जरूरत भारत को है, जो मुझे लगता है कि नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको लोग छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, अपना धंधा, अपना बिजनेस। अरे शरीर एक दिन चला जाएगा भाई, तुम्हारा कहाँ लेके जाओगे इस पैसे को? ये शरीर एक दिन लकड़ियों में फूकना है, कुछ लेके नहीं जाने वाले हो। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आए, मैं सुपरस्टार धर्मेंद्र को बहुत जबरदस्त श्रद्धांजलि देता हूँ साहब। उनकी मैं वीडियोस देखता था, बड़ा मोटिवेट हुआ मैं उनकी वीडियोस को। वो ये सीधा कहते थे कि बंदा, आज भी मेरे अंदर सानेवाल का धर्मेंद्र जिंदा है। वो चीज मुझे बड़ी टच करती थी कि इतना बड़ा सुपरस्टार बोलते ये वो हाय वो सब होती है, लेकिन आज भी मैं जब 4 बजे रात को लेटता हूँ तो मुझे वही धर्मेंद्र याद आता है, सानेवाल गाँव याद आता है।
तो जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है। और वो हमेशा ये बोलते थे, जैसे चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने एक बड़ी शानदार लाइन कही कि भारत की खुशहाली का रास्ता गांवों से होकर खेतों से होकर निकलता है। तो ये अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत कर लें और ये जो फालतू के हम ड्रामा में फंसे हुए हैं, इन ट्रैप से बाहर आ जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि खेती से शानदार दुनिया में कोई चीज है। फिटनेस, स्वास्थ्य, फर्टिलिटी, सब कुछ ये जानबूझ के जो हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ये हमें जानबूझ के खुलवाए जा रहे हैं हमारे साथ खिलवाड़ करके, वरना कहाँ मिट्टी में कुछ नहीं। बायोमास बढ़ा लो, जीवाणु बढ़ा लो महाराज, खेती करो और टेस्ट भी चेंज। आप भैया बात कर रहे थे कि आपने अमरूद उगाया, उसको ध्यान नहीं दिया उस अमरूद पे जी। तो थोड़ा जैविक की ताकत बताओ। टोटल ऑर्गेनिक अमरूद थे, जितने भी लोगों को खिलाए, इवन एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को भी खिलाए, तो उन्होंने कि भैया ये टेस्ट अलग है और मुझे और ला के दे दो। हाँ। तो मैंने कि जब भी मेरा गांव जाना हुआ करेगा, आपको मैं फ्री एंड कॉस्ट दूंगा, मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और जितने भी लोगों ने खाए वो, उनको सबको टेस्ट डिफरेंट लगा। और डाला क्या बहुत उसमें? कुछ नहीं, जो ये ऑर्गेनिक जो आपने जो बताए थे प्रोडक्ट, वही डाले थे। देखो सीधा सा फंडा है, अगर हमने जीवाणु के रहने के लिए घर बना दिया जी और जीवाणु उसमें छोड़ दिए, जी। चाहे वो जीवामृत से छोड़ो, चाहे आप कहीं से ला के छोड़ो या कुछ भी करो, जी, ऑटोमेटिक उनकी एक अपने, जैसे हमारे दादाजी ने घर बना दिया, अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है ना। ये 150 पौने 200 साल से ये बैठक बनी हुई है और आज इसके अंदर आपको ठंडी लग रही होगी, कारण इतनी मोटी दीवारें। फार्म पे ठंड लग रही थी, हाँ, यहाँ नहीं लग रही है। दीवारें देखो इसकी कितनी मोटी हैं। तो हमारे दादाजी ने घर बना दिया, अब हम इसमें आदि अनादिकाल तक सब लोग रहें, इसका मेंटेनेंस करें। तो जमीन में एक बार हमने बैक्टीरिया को घर दे दिया, उस घर को मेंटेन रखना है, तो बैक्टीरिया खुद अपना काम करेंगे। तो हम कहाँ किसी प्रोडक्ट की तरफ जाएं और क्यों जाएं? प्रोडक्ट की तरफ जाके और सत्यानाश कर लेते हैं अपन। कर लिया है लोगों ने। जीवाणु, जो सूक्ष्म जीवाणु खत्म हुए हैं जमीन से, वही दुर्गति का कारण हुआ। अच्छा, आप इतने साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी जर्नी कैसी लगी आपको? शुरू से अंत तक कोई अंतर लगा, जोश में अंतर लगा या? नहीं, जोश आपका निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और आप इसी तरह कार्य करते ना। बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलके आज, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम आपसे आज पहली बार मिले। जिस तरह का आपने वेलकम ये किया, आप लोगों की भावना है मेरे लिए कि आप लोग मुझे उस भावना से देखते हैं, भाई की भावना से, एक प्रेम की भावना से। तो वैसे ही भावनाएं मेरे अंदर से भी निकलती हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के आशीर्वाद और एक वाइब्रेशन है जो आप वीडियो देख करके मुझे वहां से दुआएं देते हैं और एक प्यार वाली भावना देते हैं। तो ये ही एक तरीके से कह सकते हैं कि चार्ज करता है मुझे। आप लोग यहाँ आए, महात्मा विदुर की धरती पर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा भी आते रहिएगा, जरूरी नहीं है इसी काम में, जब भी आप यहाँ से निकले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपसे हमेशा संपर्क में रहेंगे और जल्द चाहेंगे कि आपकी एक विजिट हमारी तरफ। हाँ बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। अपन में सब प्रयास करेंगे। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।